हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन डिशेस पर। मैं प्रीतु आज आपके लिए लेकर के आई हूँ भिंडी की सब्ज़ी। इसे मैंने अलग तरीके से बनाया है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर भिंडी लिया है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसका पानी अच्छे से सूख गया है। तो यहाँ पर मैं भिंडी को कट कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक भिंडी के छोटे टुकड़े किए हैं बीच से कट करने के बाद। इसी तरीके से मैं सारी भिंडी काट लूँगी। सारी भिंडी कट चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। इसी में मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर 2.5 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से भिंडी में मिक्स कर दूंगी ताकि जो मसाला है वो मिक्स हो जाए। ये देखिए, सारी भिंडी में मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अब ऑयल, और ऑयल को भी मैं भिंडी में डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर 6 टीस्पून ऑयल यूज़ किया है। अब एक बार फिर से मैं सारी भिंडी को मसाले में और ऑयल में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, अब इसे मैं आधे घंटे के लिए इसी तरीके से ढककर रख दूंगी। दूसरी साइड यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑयल, क्योंकि भिंडी को आधा घंटा हो चुका है। ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसी में डाल रही हूँ मैं अजवाइन 1 टीस्पून। इसी में डाल दूंगी मैं बेसन। मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। बेसन को मैं लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करूँगी ताकि बेसन कढ़ाई में ना लगे, इसलिए इसे चलाना ज़रूरी है। ये देखिए, बेसन में हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। बेसन को मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि जो भी लम्स हैं बेसन में वो ख़त्म हो जाए। इसी में ऐड कर दूँगी मैं बहुत ही थोड़ा सा नमक, यानी कि 1/4 टीस्पून, और इसे लाइट गोल्डन होने तक बेसन को मैं रोस्ट कर लूँगी। देखिए, बेसन का जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो चुका है, ये भुन चुका है। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर रही हूँ। मैंने इसे लो फ्लेम पर रोस्ट किया है। ये देखिए, तो इसे मैं पलटकर एक अलग बर्तन में रख दूँगी। इसे कढ़ाई में ना छोड़ें, नहीं तो बेसन नीचे कढ़ाई गर्म है तो लग जाएगा। अब उसी बर्तन में मैंने फिर से ऑयल लिया है। मैं यहाँ पर लूँगी 1 सर्विस स्पून ऑयल। इसे मैं गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून जीरा, सौंफ 2 टीस्पून, मेथी दाना 1 टीस्पून, अदरक बारीक कटी हुई 1 इंच, हरी मिर्च मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, और 1/4 टीस्पून हींग। इसे मैं हल्का सा पका लूँगी ताकि जीरा और बाकी के मसाले हल्के से पक जाएं। ये देखिए, मैंने मसालों को लो फ्लेम पर पका लिया है। ये हल्के से पक चुके हैं। तो इसमें ऐड कर दूँगी मैं भिंडी, जिसे हमने मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। मैरिनेट की हुई भिंडी का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसे घर पर एक बार ट्राई ज़रूर करें। इसे मैं मिक्स कर दूंगी और 5 मिनट के लिए लिड से कवर कर दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ लिड को हटा रही हूँ और भिंडी को एक बार पलट दूंगी। भिंडी आधी पक चुकी है, और इसे एक बार फिर से मैं लिड से कवर करूँगी। 2 मिनट बाद मैंने यहाँ पर लिड को फिर से हटाया और भिंडी जो है वो पक चुकी है पूरे तरीके से। तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आमचूर पाउडर 2 टीस्पून और 1 टीस्पून चीनी। एक बार फिर से इसे मैं मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद इसे लिड से 1 मिनट के लिए और कवर करूँगी। चीनी से जो तीखापन है वो बैलेंस हो जाएगा, इसके लिए मैंने चीनी डाला है। 1 मिनट हो चुका है, और ये देखिए भिंडी जो है वो पक चुकी है और चीनी भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी बेसन जो हमने
पहले से ही भून कर रखा हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बेसन को ऐड करूँगी और भिंडी में मिक्स करती जाऊँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। यहाँ पर मैंने सारा बेसन भिंडी में ऐड कर दिया है और इसे एक बार फिर से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो भिंडी को बेसन डालने के बाद खुला ही 1 मिनट के लिए भी पका सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह जिस तरीके से मैं इसे लिड से 1 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ उस तरीके से कवर कर सकते हैं। 1 मिनट हो चुका है। ये देखिए भिंडी जो है वो बनकर रेडी है। आप इसे पराठे और पूड़ी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।